13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का काला दिन। इसी दिन हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजों ने सहस्त्रों देशभक्तों को मौत के घाट उतारा। यह काला इतिहास 4 जून 2011 के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में दोहराया गया। देखिए कैसे। योग ऋषि बाबा रामदेव जी का शांतिपूर्वक अनशन आरंभ हुआ। यह सत्याग्रह किस लिए? भारतीयों का विदेश में जमा काला धन पुनः भारत में लाने के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी अभियोग चलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट आरंभ करवाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को फांसी का दंड दिलवाने के लिए, साथ ही जनहितार्थ कुछ अन्य विधायक मांगों के लिए। परंतु उसी रात 1 बजे जब सभी कार्यकर्ता शांति से सोए हुए थे, अत्याचारी कांग्रेस सरकार के संकेत पर 5 सहस्त्र से अधिक पुलिस पंडाल में घुसी। पुलिसिया कार्रवाई की ये तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान की है, जहां भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के सत्याग्रह को पुलिसिया दमन से कुचल दिया गया। महिलाओं से अमानुष व्यवहार किया गया। नहीं कर सकती क्या पुलिसकर्मी बहनों के साथ नहीं जाती क्यों है? हमारे साथ इतना बुरा हाल क्यों कर रखा है? हमारे को स्टेज से ऊपर बाल पकड़ पकड़ के नीचे फेंक दिया गया। क्या हम अत्याचारी थे? क्या हमने कोई घिनौनी हरकत की थी? कमर में इतनी ज्यादा लगी है, पुलिस ने हमारा बाल खींच खींच के मारे और हमारे साथ इतना बुरा हाल कर दिया। ऊपर से फेंक फेंक के मारे थे। हमारे साथ इतनी जाती कपड़े फाड़ रहे और बालियों के नीचे फेंक दिया। और इतने दर्द में अब हमारे को यहाँ से भी भगा रहे। हम कहाँ जाए? आधी रात को कहाँ जाए? डंडे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे। सो गए गैस छोड़ के और लाठी डंडे बरसाए। मुझे ना सुबह इन्होंने, पहले तो मेरी बहनें जो यहाँ पे थी, मेरी बच्चियां यहाँ पे थी, उन्हें पकड़ पकड़ के इन्होंने बाहर फेंका। उन्हें लगी है, कहीं का सिर फट गया है और बेइज्जत हुई है। हमारी यहाँ पे बहनें, हमारी बच्चियां जो हैं वो सबसे ज्यादा बेइज्जत की गई हैं। कभी अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी हमारी बहनों की जो इन लोगों ने की है, यहाँ पे की है। एक राजबाला गुड़गांव की हमारी कार्यकर्ता है, उसको हाथों का पैरों का पूरा वो पैरालिसिस हो गई है उसकी बॉडी। वो अभी आईसीयू में भर्ती है और शायद उसकी जीवन मुश्किल से ही बचे। उसके जीवन को बहुत बड़ा संकट है। सरकार ने गर्दन पर डंडे मार मार के उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी। वृद्ध कार्यकर्ताओं पर भी अत्याचार किए गए। मेरा कोई तबीयत खराब नहीं हुआ। मैं अच्छा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पंडाल में अफरा तफरी के बीच एक बुजुर्ग होश खो रहा है। पुलिस ने पंडाल में टीयर गैस के गोले छोड़े और पंडाल को आग भी लगाई। पुलिस ने पंडाल में आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और फिर हुआ जमकर लाठीचार्ज और पानी की धार। तो ये देख सकते हैं आप 3 तस्वीरें। पत्थरबाजी हुई, समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई की नौबत आई। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े समर्थकों को तितर बितर करने के लिए वहां से, और फिर पंडाल में आग लगा दी गई पंडाल को खाली कराने के लिए। बड़े पुलिस अधिकारी के कहने पर एक बार नहीं, पंडाल को, स्टेज को 3 बार आग लगाई गई और जो आग बुझाने के लिए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन सबको डंडे मारे गए। वो यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे अत्याचार चलते ही रहे। इस शख्स को देखिए, हाथ जोड़कर अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। कैसे ये बेसुध सा जमीन पर पड़ा हुआ है और इसके साथ ही पानी पिलाकर इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोनों पैरों के सहारे मंच तक पहुंचा यह शख्स 2 कंधों के सहारे नीचे आ रहा है। अब जरा दिल्ली पुलिस की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए।
आसन लगाए बैठे इस शख्स को भी नहीं बख्शा। जबरन यहां से उसे उठाया और फिर बाहर फेंक दिया गया। पंडाल जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो गया, दिल्ली पुलिस की बर्बरता का आलम जारी रहा और रात भर ऐसी कई और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद होती रही। इस प्रकार वैधानिक जन आंदोलन बलपूर्वक कुचला गया। इतना ही नहीं, निर्लज कांग्रेसी राजनेता कहते हैं, सरकार ने जो रामदेव के साथ किया वो ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। स्वामी को जो योगासन सारे देश को सिखाते हैं, उनको देश को पॉलिटिकल आसन नहीं सिखाने चाहिए, ठीक है ना? इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जी पहले तो सुन लीजिए, जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, इन्होंने किसको नहीं ठगा। देशवासियों, क्या आपको सरकार की यह दमन नीति स्वीकार है? क्या किसी पादरी या मौलाना के साथ सरकार ऐसा व्यवहार करती? क्या आपको नहीं लगता भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो? क्या आप भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं दिलवाना चाहते? इन सभी बातों पर आज ही गहन विचार करें। अपने देश को बचाने के लिए जागृत एवं संगठित हो जाएं। इस दमनकारी कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाएं। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने हेतु क्रियाशील बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क 93243 51580। हमारा संगणकीय पता है ssvirendra@gmail.com।